प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बेटा आज हमारा टॉपिक है अनेकार्थी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इनको हम समझते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहले अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द और आप पर्यायवाची में समानार्थी जिनको हम बोलते हैं, थोड़ा सा अंतर आपको याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? जैसे अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब है एक शब्द होगा, उसके अर्थ अनेक निकलेंगे, है ना। लेकिन समानार्थी क्या होता है? जितने भी शब्द आप बोलोगे वो उसके समान ही अर्थ देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अनेकार्थी, जो एक शब्द और उसके अनेक अर्थ। लेकिन समानार्थी में क्या होता है? उसके समान ही अर्थ निकलते हैं, एक जैसे। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है बेटा, हाँ। तो प्यारे बच्चों आइएगा, जब आप इस शब्द को पढ़ते हैं, जब आप इस शब्द को दो भागों में तोड़ेंगे, अनेकार्थी को, तो अनेक, और आर्थी का मतलब है अर्थ। अनेकार्थी का अर्थ है अर्थ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, आप इसकी सिंपल सी परिभाषा जब आप पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा, है ना, तो आ जाएंगे यहां पर। देखो परिभाषा पर ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो बहुत अच्छे से आपको देखो ये बात समझनी है, जाननी है। ठीक है मेरे बच्चे, तो लिखेंगे किसी भी शब्द के, है ना, लिखिए मेरे बच्चों, किसी भी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ जब निकलते हैं, किसी भी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ जब निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, जब कभी भी कोई एक शब्द है और उसके एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, वे शब्द क्या होते हैं? वे शब्द मेरे प्यारे बच्चों आपके अनेकार्थी होते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो उदाहरण देंगे बेटा, बातें नहीं करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बातें मत करिएगा बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ज्यादा समय नहीं है मेरे भाई। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, एक मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा अंबर। ठीक है, या लीजिए मैंने आकाश बोल दिया, अंबर बोल देता हूं, अंबर। एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा अंबर। अब आप लोग यदि इसका पर्यायवाची जानेंगे, समानार्थी जानेंगे, तो समानार्थी तो आप इसका आकाश बोलेंगे, अंबर बोलेंगे, नभ बोलोगे, गगन बोलोगे, व्योम बोलोगे। ठीक है ना, हाँ, है ना मेरे बच्चों। और बेटा शून्य कहोगे, अनंत कहोगे। लेकिन जब आप इसके अनेकार्थी बताएंगे, अनेकार्थी का मतलब है अर्थ एक से ज्यादा का निकलना, तो आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे कपड़ा, जिसे आप लोग वस्त्र कह सकते हैं। मेरे बच्चों आकाश आप बोलेंगे। तो बताइए, क्या वस्त्र और अंबर में अंतर नजर आ रहा है? आ रहा है कि जी, तो इसका अलग अर्थ हो सकता है, लेकिन अंबर का पर्यायवाची नहीं हो सकता। ठीक है, अंबर का पर्यायवाची नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पर्यायवाची का मतलब है उसके समान अर्थ देने वाले शब्द, लेकिन ये तो अलग अर्थ है, तो इसका मतलब है ये इसके अनेक अर्थ, मतलब अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसका क्या कहलाएगा? अनेकार्थी कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको
याद रखनी है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, चलिएगा। अब यदि ये तो इसके अनेकार्थी हो गए, और यदि बेटा समानार्थी की बात करता, तो समानार्थी में क्या होता? अंबर, देखो यहां समानार्थी का उदाहरण दे रहा हूं, अंबर, आकाश, नभ, व्योम, गगन, शून्य, है ना, अनंत। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे आप इसके समानार्थी पढ़ते। ये तो सब एक जैसा समान अर्थ दे रहे हैं, लेकिन इसमें अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है मेरे भाई। जब किसी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले तो वो अनेकार्थी, और जब किसी शब्द के समान अर्थ निकले, एक जैसे अर्थ निकले, तो वो समानार्थी। और ये हो गया इसके अलग अलग अर्थ है, तो ये अनेकार्थी। ठीक है, याद रखिए। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ बेटा, क्लास तो रुक के चल जाएगी, लेकिन मेरे भाई गगन एक बात बताऊं, ये जो आपका डिस्टरबेंस करने का जो तरीका है ना, ये बेटा किस दिन फंसा रह जाएगा। ठीक है, चलो मेहनत करो, फालतू बातें मत करो, नहीं मैं सुनूंगा आपकी बातें। इन बातों का मेरे से कोई तात्पर्य नहीं होता। पढ़ना आपको है बेटा, नींद आती है वो नहीं आपको देखना है ना। नींद है तो पानी पियो, पानी पियो। नींद तो उस दिन खुल जाएगी जिस दिन रिजल्ट देखोगे। जब पढ़ोगे नहीं तो बेटा नींद ही आएगी जीवन में। अभी दिल में टेंशन बाजी हुई नहीं है आपके। ठीक है, जब तक आप लोग अपने दिमाग को सेट नहीं करोगे, पढ़ने का मन नहीं बनाओगे, नींद नहीं आएगी बेटा, आलस्य ही भरा रहेगा बॉडी में। ठीक है, चलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बेटा अनेकार्थी शब्द हैं, ध्यान रखना, इसके एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। आइए ऐसे उदाहरण मैं आपके सामने और बहुत सारे बेटा लेकर आया हूं, चलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पहला ही शब्द मैंने आपके सामने लिखा अंबर। तो अंबर को आप किस किस नाम से जानते हैं? अंबर के क्या क्या अर्थ निकलते हैं, है ना। तो अंबर को बेटा आप लोग वस्त्र कहते हैं। ठीक है, अंबर को आप मेरे बच्चों आकाश कहते हैं। तो ये अनेकार्थी शब्द है, याद रखना। रविंद्र दलवी जी, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। कंफ्यूजन तो इसलिए हो रहा है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया जब एक शब्द के अलग अलग बहुत सारे अर्थ निकलते हैं तो वो अनेकार्थी होता है। जब एक शब्द के समान अर्थ निकलते हैं तो वो अनेकार्थी होता है। ठीक है, मतलब शब्द जैसे मैंने कहा पानी, अब पानी को कहीं जल बोला जा रहा है, कहीं नीर बोला जा रहा है, कहीं तोय बोला जा रहा है, कहीं वारी बोला जा रहा है, कहीं अंबु बोला जा रहा है, कहीं सलील बोला जा रहा है। जैसे जैसे भारत के राज्य बन गए वैसे वैसे ही बोलचाल का तरीका बदल गया, है ना। तो वो पर्यायवाची समानार्थी शब्द होते हैं, एक दूसरे समान होते हैं वो, है ना। लेकिन मेरे बच्चों इसमें क्या है, ये अनेक अर्थ निकलते हैं। शब्द एक होता है, अर्थ उसके अनेक अनेक निकलते हैं। ठीक है, अलग अलग निकलते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे अरुण, अब अरुण को हम क्या बोलते हैं? अरुण एक लाल रंग का गिरह भी होता है। हाँ, कैसे हुआ संदीप? ये अनेकार्थी होता है, इसके अलग अर्थ निकलते हैं। ये भी तो अनेकार्थी है। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? शब्द एक, अर्थ अनेक। तो अरुण को सूर्य कहते हैं, लाल बोला जाता है बेटा। जैसे लाल रंग को हम बोल देते हैं, ऐसे ही सिंदूर भी लाल होता है, जिसे मांग में महिलाएं भरती हैं, है ना। तो वो भी क्या होता है? वो भी मेरे बच्चे क्या होता है? अनेकार्थी होता है ना, सिंदूर भी लाल है। अब आगे आया अक्षर। अक्षर को हम वर्ण भी कहते हैं, है ना। जिसका नाश न हो सके, नाश रहित है, उसे मेरे बच्चों नाश रहित कहते हैं। ठीक है, और अक्षर को मेरे बच्चों आत्मा कहते हैं, आत्मा। तो देखो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं ना, याद रखना। आगे आया बेटा अपेक्षा। अपेक्षा होती है जैसे हमें किसी से इच्छा है कि हमारी, जैसे आपकी हमेशा इच्छा मुझसे रहती है कि भैया हमारा एक एक शब्द पढ़े और हमें एक एक बच्चे का जवाब दे, ऐसा जबकि संभव नहीं है। ठीक है ना, जबकि ऐसा संभव नहीं है ना मेरे बच्चों, कि मैं हर बच्चे का जवाब दे सकूं, हर बच्चे का कमेंट पढ़ सकूं। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा उसे इच्छा कहते हैं, उसे आशा कहते हैं, उसे आवश्यकता कहते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसके अनेक अर्थ हैं, है ना। ऐसे ही मैंने कहा अधर। अधर का मतलब जानते क्या होता है? अधर, अधर बोलते हैं होठ को, है ना। अधर बोलते हैं मेरे बच्चों होठ, होठ को। तो होठ बिना आधार का, जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो। ओके, अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे आता है बेटा अली। अब अली
शब्द आप पढ़ते हैं, अली का अर्थ आपने आज तक भौरा ही पढ़ा था, लेकिन अनेकार्थी भी मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे अली का अर्थ भौरा भी होता है, कुत्ता भी होता है, शखी भी होता है, कोयल भी होता है। देखो ये तुमने पढ़ा होगा, इस पर बड़ी की मात्रा वाला आज तक है ना, लेकिन इसका भी अर्थ निकलता है। कोआ होता है, बिच्छू होता है ना। अब वो क्वेश्चन कैसे देगा आपको, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? मान लीजिए उसने पूछ लिया अली शब्द का उचित अनेकार्थी क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और आपको आंसर दे दिया वस्त्र, बी आंसर दे दिया मेरे प्यारे बच्चे आपको आम, सी आंसर दे दिया मेरे प्यारे बच्चे आपको शखी, डी आंसर दे दिया आपको मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने शूर्य। अब आपको आंसर देना है कि जी अली का अर्थ क्या होगा, है ना मेरे बच्चों। तो अली शब्द का उचित अर्थ अनेकार्थी बताना है आपको, तो बताओ उचित अनेकार्थी कौन सा होगा? बोलो बच्चों। पर्यायवाची नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, पर्यायवाची और समानार्थी वो मैं पढ़ा चुका हूं, ये अनेकार्थी पढ़ा रहा हूं आज। ठीक है, तो मेरे बच्चे आपका आंसर आएगा भैया, ना तो अली का अर्थ वस्त्र होता है, ना आम होता है, ना ही सूर्य होता है। अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, अनेकार्थी। जो अनेक अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। चलिए मेरे बच्चे, आगे आता है मेरे भाई, जैसे हमने कहा अवैध, ये अवैध संतान है, अवैध व्यक्ति है, अवैध बच्चा है ना। तो मेरे बच्चे अवैध को जारज कहते हैं। विलोम मैंने आपको पढ़ाया था जारज का औरस, यदि आपने याद रखा होगा। मेरे बच्चों गैर कानूनी कहते हैं, उसे नाजायज कहते हैं, नाजायज है, इसका कोई तात्पर्य नहीं, जायज नहीं है, ये नाजायज है बिल्कुल। आगे आता है मेरे बच्चे अंबुज, है ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चे, अंबुज किसे बोलते हैं? जिसका जन्म पानी में हुआ हो। अब पानी में ऐसी कितनी सारी चीजें हैं हमारे पृथ्वी पर जिनका जन्म पानी में ही होता है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा अंबुज कमल को भी बोला जाता है, अंबुज शंख को भी कहते हैं। आप जब देखते हैं जिसके गांव में झोड़ होती है, पोखर होता है, तो जब वो पानी सूख जाता है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे शंख मिलते हैं मिट्टी में, काली मिट्टी होती है वहां पर, तो उसे शंख भी बेटा पानी में ही जन्म लेता है। देखो ब्रह्मा भी पानी में ही जन्म लेते हैं, वज्र भी पानी में ही लेते हैं जन्म, है ना। तो इसका अर्थ बेटा वज्र भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, शंख भी होता है, कमल भी होता है। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, शब्द एक अर्थ अनेक, अनेकार्थी का मतलब यही है। अब तुमने कहा आम, आम का अर्थ क्या क्या होता है? आम का अर्थ एक आम का फल भी होता है, आम का जो फल है। आम का अर्थ मामूली भी होता है, आम का अर्थ सामान्य भी होता है, कहते हैं आम बात है, सामान्य बात है। तो मेरे बच्चे इसके अनेक अर्थ निकल जाते हैं। ठीक है, परिभाषा में क्या लिखा है? मैंने कहा है किसी भी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ जब निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। एक से ज्यादा, दिमाग लगाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा। किसी भी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ जब निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे आता है बेटा आकर। आकर क्या होता है? आकर और आकार, आकार होता है किसी की संरचना और आकर होता है किसी चीज का स्रोत। ठीक है, तो बेटा आकर का मतलब है स्रोत, स्रोत होता है, खान होता है, ये किसी चीज की खान है, यहां से वो चीज निकले, कोश है, भंडार है, पहुंचकर है। कहते हैं ना आकर मुझे इस बात को बताना कि तुम्हें अनेकार्थी समझ आया या नहीं आया। तो तुमने कहा भैया ये बात है, तो हम समझ गए कि यहां पर एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े, मैंने कहा बेटा अंक। अब अंक एक, आप तो एक सिर्फ एक संख्या को अंक बोलते हैं कि 10, 12, 20, 50, है ना। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ,
तो बेटा अंक का अर्थ गोद होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है, एक अध्याय होता है, और अंक भाग्य को भी बोला जाता है। कहते हैं ना, तेरा अंक में यही लिखा था, तेरे भाग्य में यही लिखा था। तो बेटा अंक के इतने सारे अर्थ निकलते हैं, तुम लोग सिर्फ एक संख्या पढ़ते थे, ठीक है ना। चलिएगा, आगे आता है अंग। अंग होता है बेटा किसी चीज का हिस्सा, है ना, क्लियर है ना। तो मेरे बच्चे उसे हम शरीर कहते हैं, अवयव कहते हैं, शाखा कहते हैं, देह कहेंगे, अंश कहोगे, सहायक कहोगे, और मेरे प्यारे बच्चों खंड बोलोगे। ये उसी का खंड है, उसी का भाग है, उसी का हिस्सा है, ठीक है मेरे भाई, याद रखना। आगे आता है बेटा अंबर। देखो अभी ऊपर मैंने एक शब्द अंबर का ही पढ़ाया था, यहां दूसरा शब्द है अंबर में से कितने सारे अर्थ अंबर के यहां भी निकलेंगे। अंबर माने वस्त्र, बादल, आकाश, गगन। इसको हटा दीजिए, तब दो शब्द नहीं रिपीट कर सकते, समान हो जाएगा। अभ्रक, है ना, तो अभ्रक माने भी अंबर ही होता है ना मेरे बच्चों। लिखने का टाइम की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, इनको ये पीडीएफ में आपको ऐसे ही दे दूंगा। आगे आता है बेटा अतिथि। अतिथि हम लोग सिर्फ मेहमान को कहते हैं जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। हमने तो सिंपल सी बात है यही जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता उसके और भी अर्थ निकलते हैं बहुत सारे, है ना। तो मेरे बच्चे अतिथि को अग्नि कहते हैं, साधु कहते हैं, यात्री कहते हैं, अपरिचित कहते हैं, जिसे हम जानते भी नहीं है वो भी अतिथि है ना। मेहमान कहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, जिसे आप रिश्तेदार बोल देते हैं, ओके। हाँ, आगे आता है बेटा अज। ए माने नहीं, जय माने जन्मा। जिसका नहीं जन्म हुआ है वो अज है, खुद ही स्वयं स्वयं पृथ्वी पर आ गए हैं, है ना। उसे मेरे बच्चों ए जन्मा, ईश्वर, ब्रह्म, बकरा, इन नामों से हम पुकारते हैं। ये अज के अर्थ निकलते हैं इतने सारे, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला शब्द है अंतर, है ना। अंतर माने क्या होता है? अंतर माने होता है किसी चीज, जैसे मान लीजिए तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत अंतर है, तुम मुझसे 1000 किलोमीटर दूर भी रह रहे हो, है ना मेरे बच्चों, है ना। तो मेरे भाई उसे अंतर कहते हैं कि दूरी है। मोहिनी बेटा यदि अच्छे से पढ़ोगे तो मेरे भाई बच्ची बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। हाँ, गागर में सागर बुक में हिंदी का पैटर्न बहुत अच्छा है बेटा। सारा पैटर्न आपके अनुसार, आपके अनुकूल सोच समझकर बहुत सारा समय देकर बनाया है वो, एक एक चीज मेरी बच्ची, ठीक है। तो अंतर माने होता है हृदय, कहते हैं ना अंतर के पट खोलना, अंदर का भेद खोलना। दूरी, शेष कहते हैं अभी, और उसमें कितना अंतर है? शेष 10 किलोमीटर की दूरी का अंतर, 10 किलोमीटर का अंतर है। आगे आता है बेटा अक्षत। अब अक्षत आज तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? केवल क्या पढ़ते आए हैं? हम केवल आज तक कच्चा चावल पढ़ते आए हैं, जो टीके में लगाया जाता है, तिलक में लगाया जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा अक्षत का मतलब होता है कच्चा चावल, कच्चा चावल, है ना, बिना घाव। जैसे हम कोई छत, कोई चोट लग जाती है उसमें घाव नहीं होता, उसे बिना घाव बोलते हैं। समूचा, पूरा, ठीक है, ये अक्षत का अर्थ है। हाँ, वैष्णव पाटिल बेटा मेहनत करो, सब समझ में आएगा। इतनी बड़ी कमेंट लिखोगे तो समझ में आना असंभव है। आगे आता है भाई, देखो अरुण वाला, ये अभी रिपीट हुआ था ऊपर, इसको लेकिन कुछ शब्द इसमें मिले तो और ऐड करा दिए मैंने। सूर्य का सारथी अरुण जो होता है, लाल बोलते हैं, सिंदूर कहते हैं, बाल सूर्य कहते हैं। सूर्य निकलता है धीरे से, तो चमकने से पहले वहां लाल लाल हो जाता है ना। और कुमकुम, है ना, कुमकुम का प्रयोग करते हैं बहुत सारे लोग। आगे आता है मेरे बच्चे अमृत। अमृत को जानते हैं आप लोग? अमृत को आज तक आपने उसके पर्यायवाची पढ़े थे कि अमृत को सुधा कहते हैं, पीयूष कहते हैं, अमीय बोलते हैं, जीवनोदक कहते हैं, लेकिन वो उसके समान अर्थ देने वाले शब्द थे, उसके पर्यायवाची थे। लेकिन मेरे बच्चों ये अलग अलग अर्थ निकलेंगे। देखो यहां पर अमृत का अर्थ होता है जल, सुधा, दूध, गिलोय। जब किसी व्यक्ति की प्लेट कम हो रही हो, कहते हैं ना इसको गिलोय का पानी पिलाओ, है ना। समूचा माने होता है गजेंद्र, किसी काम को पूरी तरह से पूरा करना अच्छे से। गिलोय, मृत्यु रहित, मुक्ति, पारा, स्वर्ण, ये सब अमृत के अर्थ निकलते हैं, इतने सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे आता है अर्क। अर्क जानते क्या होता है? एक तो अर्क होता है सूर्य भगवान को जो आप जल देते हैं, वो अर्क होता है। एक अर्क होता है किसी चीज को निचोड़कर उसमें से उसका रस निकालना, जिसे हम मेरे बच्चे काढ़ा बोल देते हैं, है ना।
इंद्र माने भी देखो अर्क होता है इंद्र। अब तुम कहोगे इंद्र के पर्यायवाची तो हमने बहुत सारे पढ़े थे, लेकिन आज तो ये इंद्र का अलग अर्थ भी पढ़ लिया, अर्क का अर्थ भी इंद्र होता है। वाह क्या बात है। और स्फटिक, जो फिटकरी होती है ना मेरे बच्चों, उसे जो स्फटिक बोलते हैं, है ना, याद रखना अच्छे से। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो बेटा आगे आते हैं हम लोग इंगित। इंगित का मतलब होता है क्या होता है? इंगित माने होता है किसी चीज को इशारा करना, संकेत करना। इशारा, इशारा भी बोलते हैं इसके अर्थ में, संकेत भी बोलते हैं। आखिर इस बात का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से ध्यान रखना। आगे आता है बेटा उत्तर। अब तुम्हें उत्तर पता है, तुम तो सिर्फ एक ही बात का उत्तर जानते हो, तुमने जवाब दे दिया मेरे प्रश्न का। प्रश्न का जवाब दे देना ही उत्तर होता है। ठीक है, लेकिन उत्तर एक दिशा भी है, उत्तर किसी बात का बदला भी होता है, उत्तर एक क्वेश्चन का हल भी होता है। तो मेरे बच्चों आप पढ़ेंगे जवाब, उत्तर दिशा, बदला, हल, ये सब इसके अर्थ हैं। ओके, वेरी गुड, ध्यान रखना। आगे आता है बेटा ऊर्मी। अब ऊर्मी का अर्थ आज तक आपने केवल लहर पढ़ा था कि नदी में जो लहरें उठती हैं उन्हें ऊर्मी कहते हैं, लेकिन किसी ने पीड़ा पढ़ा था? नहीं पढ़ा। पीड़ा का मतलब होता है एक दुख होना, है ना, कष्ट जो होता है। पीड़ा, लहर, अच्छे से याद रखना मेरे बच्चों। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर शब्दों का अर्थ लिखवाया हुआ है, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो, आप लेके इसे रिवीजन करके चले जाएं। आगे आता है बेटा ऋतु। अब ऋतु किसे बोलते हैं आप लोग? ऋतु तो एक मौसम की, मौसम को बोलते हैं केवल आप, है ना, किसको बोलते हैं? एक मौसम को कहते हैं ऋतु। ऋतु को हम प्रसन्न कहते हैं, सज्जन कहते हैं। एक मौसमी ऋतु होती है, मौसम वाली ऋतु, है ना, मौसम वाली ऋतु। ओके बच्चों, आगे आता है कनक। कनक आज तक आपने केवल क्या पढ़ा है? कनक आज तक आपने पढ़ा था केवल क्या? सिर्फ एक सोने को पढ़ा था, कनक कनकते सौगुने। कनक के दो अर्थ निकल जाते हैं, सोना भी और धतूरा भी, ये पढ़ा था। वेरी गुड। तो मेरे बच्चे कनक को हम धतूरा, सोना, गेहूं, खजूर, टेशु याद रखेंगे आप लोग। ठीक है मेरे बच्चों, अच्छे से। आगे आता है बेटा कर। अब कर का माने आपने क्या पढ़ा है? कर माने आपने सिर्फ क्या क्या पढ़े हैं? कर माने टैक्स ज्यादा पढ़ा है कि किरण का पर्यायवाची पढ़ लिया, लेकिन करण माने, कर माने हाथ भी होता है ना, हाथ को भी कर कहते हैं क्योंकि इससे काम किया जाता है। किरण, हाथ, टैक्स। ठीक है, जब आप कहीं जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो रोड टैक्स हो, चाहे कोई सा टैक्स हो। कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण बेटा काले को बोलते हैं, श्याम को, है ना। कृष्ण, कृष्ण भगवान को कहते हैं, है ना मेरे बच्चों। तो बेटा काला, कृष्ण भगवान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चे। आगे आता है बेटा कटक। कटक किसे बोला जाता है? सिर्फ आप किसको जानते हैं? टेसु एक फूल होता है बेटा, टेसु का फूल होता है, एक बार सर्च करना, गूगल पे डालना टेसु, है ना, आपको नजर आएगा कैसा फूल होता है वो टेसु का। तो बेटा कटक माने सेना और समूह, है ना, ग्रुप, उसको बोलते हैं सेना और समूह, है ना, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे। आगे बढ़ेंगे बेटा काल। काल का मतलब जानते क्या होता है? कहते हैं ना तेरा काल आ गया, काल बोलते हैं मृत्यु को, है ना। एक काल होता है समय, एक काल बोलते हैं बुरे वक्त को, है ना, बुरे वक्त को। यार अकाल पड़ रहा है, बुरा समय चल रहा है। मृत्यु, अकाल, समय, यमराज और अवसर, ये बेटा काल के अनेकार्थी होते हैं, है ना। तो काल के इतने सारे अर्थ निकलते हैं। आगे आता है बेटा कुंभ। कुंभ, आपने आज तक कुंभ एक पर्व का नाम पढ़ा था कि जो कुंभ, प्रयागराज में जो मेला लगता है, कुंभ का मेला 12 साल में लगता है ना, वो 4 जगह लगता है, उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन आपने ये भी नहीं जाना कि कुंभ किसे हम, कुंभ को हम और क्या क्या बोलते हैं। कुंभ बेटा वो होता है जो एक कुंभकार के द्वारा उसे रूप दिया जाता है, जिसे घड़ा कहते हैं। घड़ा, हाथी के मस्तक के दोनों ओर का भाग जो होता है, ये जो कान ऐसे होते हैं, वो भी कुंभ होता है ना। प्रयागराज का एक पर्व भी कुंभ कहलाता है, ठीक है, जो एक मेला लगता है, याद रखेंगे। आगे बढ़िएगा मेरे बच्चों। आगे आता है बेटा खल। आज तक खल आपने केवल दुष्ट व्यक्ति के लिए बोला था, दुष्ट व्यक्ति, नीच, दुर्जन, है ना, धृष्ट व्यक्ति, उसे बोला था दुष्ट। लेकिन यहां पर खल का अर्थ कितना अलग अलग निकल रहा है आप लोग देखेंगे।
ठीक है मेरे बच्चों, जिसे मेरे प्यारे साथी धतूरा कहते हैं। धतूरा कनक का अर्थ भी पढ़ा था अभी आपने, देखो एक शब्द एक से ज्यादा शब्दों का अर्थ भी हो सकता है। चुगलखोर, दुष्ट व्यक्ति, थलछट, खरल, ठीक है, इतने सारे नाम बोलते हैं, है ना। आगे आता है बेटा गुरु। अब गुरु एक तो हम किसे बोलते हैं, जो अध्यापक होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। एक गुरु बेटा दीर्घ वर्ण जो होता है ना, जो एपएनआर आप्याम पढ़ेंगे आप वर्णमाला में, तो आपने देखा होगा, है ना, तो आपने देखा होगा बेटा वहां दो मात्रा वाला वर्ण होता है। आ बड़ी ई बड़ा ऊ रे, सॉरी ए आई ओ औ, 7 वर्ण होते हैं जो दीर्घ गुरु वर्ण होते हैं, तो दीर्घ वर्ण। और बेटा गुरु का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। बृहस्पति जो होता है ना, बृहस्पति का दिन, बृहस्पतिवार को भी गुरुवार के नाम से हम जानते हैं, याद रखेंगे। बड़ा भार कहते हैं गुरु आदमी है यार, है ना। आगे आता है ग्रह। ग्रह माने क्या होता है बेटा, ग्रह माने तारे, तो आपने पढ़ा ही है। ग्रह एक नक्षत्र को भी कहते हैं, नक्षत्र, ठीक है मेरे बच्चों। और बेटा ग्रह माने कृपा भी होता है, कृपा कहते हैं ना, कृपा होगी तो जरूर इस काम को करेंगे, है ना, भगवान की कृपा होगी, है ना मेरे बच्चों। आगे बढ़िएगा, है ना। हाँ, कुंभ एक राशि भी होती है मेरे बच्चों, हिंदी में 12 राशि है, इसमें कुंभ एक राशि भी है। अब घोड़ा, घोड़ा किसे बोलते हैं, अब जो चेतक था घोड़ा उसी को बोलते हैं, लेकिन घोड़ा और भी चीजों का अर्थ निकलता है, ठीक है। जिसे मेरे बच्चे बंदूक का खटका, जब आप कोई बंदूक चलाएंगे, जब आप भर्ती हो जाएंगे तो ट्रैगर जो दबाएंगे बेटा वो भी एक घोड़ा होता है। शतरंज का मोहरा भी होता है ना, उसे भी घोड़ा कहते हैं। एक पशु होता है घोड़ा, उन्हें हम घोड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों चारों चीज होती हैं जिनका हम नाम घोड़े से ही पुकारते हैं। आगे आता है बेटा घट। घट माने क्या होता है, घट माने शरीर होता है ना, समझे आप लोग। घट माने घटा भी होता है, जो बादलों वाली घटा। घट माने कम भी होता है, कि यार ये तो घट गया, अरे यार मैं तो 1 किलो लाया था, ये 800 ग्राम कैसे रह गया, ठीक है ना, याद रखेंगे। और घट माने मेरे प्यारे बच्चों घड़ा भी होता है, याद रखिए। आगे आता है चपला। चपला हमने बिजली के पर्यायवाची पढ़ा था, चपला, चंचला, है ना, विद्युत दामिनी। लेकिन यहां पर शोदामिनी, यहां पर वो नहीं मिलेगा सब कुछ। यहां पर बेटा बिजली को भी कहते हैं चपला, है ना। और जो चंचल स्त्री होती है, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने वाली, उसको भी बोलते हैं चपला। कहते हैं ना चपल चपल बोलती है, हमेशा हंसती रहती है, बोलती रहती है। आगे आता है बेटा चाप। चाप जानते हैं क्या होता है, चाप क्या होता है, चाप माने होता है किसी पर दबाव बनाना, भी चाप है। और मेरे बच्चे जो धनुष होता है ना, धनुष बाण, ऐसे करके जो धनुष की ये चाप होती है, डोर बंदी होती है, जहां पर ऐसे लगाकर तीर चलाते हैं, तो ये भी चाप होता है, ये वाला, इसे भी चाप कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छे से ध्यान रखना बेटा, अच्छे से इसे। आगे आता है मेरे बच्चे जरा। जरा, जरा का अर्थ जानते क्या होता है, जरा माने आपको पता है, जरा माने क्या, जरा सा दे दो यार, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा सा, है ना मेरे बच्चों, थोड़ा। और बेटा बुढ़ापा, जरा अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था, ओके। हाँ, आइए मेरे बच्चों, एक आता है बेटा जीवन। जीवन के अर्थ क्या क्या निकलते हैं जानते हैं आप लोग, जीवन को हम किस किस नाम से पुकारते हैं। जीवन को हम बेटा जल कहते हैं, है ना, क्योंकि जल खत्म हो गया तो जीवन खत्म हो जाएगा। जल माने मेरे बच्चों प्राण भी होता है ना। जल माने पुत्र भी होता है मेरे बच्चों। जल एक जिंदगी है ना। जल बेटा जीविका निर्वाह है, कहते हैं ना जल ही जीवन है। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जलज। अब जलज के पर्यायवाची, हालांकि आपने ऊपर भी पढ़ लिया था एक शब्द तो, है ना, जैसे मैंने पढ़ा था अंबुज। अंबु माने पानी, जय माने जन्मा। जिसका जन्म पानी में हुआ है वो अंबुज है, वो कमल है, वो जलज है, वो शंख है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसे हम मोती भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं। मछली भी जल में रहती है। एक शेवार होता है, शेवार जीव, वो भी मेरे प्यारे बच्चों किस में रहता है बेटा, वो भी जल में ही रहता है। तो याद रखेंगे ये सब जल में ही जन्म लेते हैं, अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़िए बेटा। आगे आता है बेटा टीका।
अब टीका आप किस किस को बोलते हैं? टीका तो आप केवल तिलक को बोलते हैं, है ना, बस। तो टीका बेटा यहाँ तो आप तिलक को कहते हैं, तो बात सही है। लेकिन आपको ये नहीं पता किसी चीज की व्याख्या करना भी टीका कहलाता है ना। किसी फल का दान भी टीका कहलाता है ना। जब कोई व्यक्ति कोई गद्दी को ग्रहण करता है तो उसका भी राज तिलक किया जाता है। और टीका बेटा किसी बात पर बोले गए अपने रखे गए विचार भी टिप्पणी होता है, वो भी टीका कहलाता है। तो इतने सारे अर्थ निकले टीका के, है ना, याद रखिए। आगे आता है बेटा ठाकुर, है ना। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में गलत हुआ था बेटा, है ना। ठाकुर, तो ठाकुर को हम क्या क्या बोलते हैं? ठाकुर को ईश्वर कहते हैं, है ना मेरे बच्चे। ठाकुर को देवता बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, क्षत्रिय कहते हैं। और बेटा नाई होता है एक हमारी समाज में, है ना, जो बाल काटते हैं बेटा, नाई सैलून का काम करते हैं, जाति समाज से हमारे से जुड़ा हुआ है ये शब्द भी, उसे भी बेटा ठाकुर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। आगे आता है तारा। तारा, है ना, तारा एक आंख की पुतली जो होती है काली काली, ये भी तारा होता है। कहते हैं ना उसका तारा फूट गया, उसको एकदम कोई चीज आकर आंख पर लगी और आंख फूट गई, तो तारा आंख की पुतली जो होती है। नक्षत्र को भी तारा कहते हैं। और बृहस्पति की जो पत्नी थी उसका नाम भी तारा था, और बाली की स्त्री का नाम भी तारा था। और तारा बेटा भाग्य को कहते हैं। आपने अंक का भी पढ़ा, और मेरे बच्चों तारा यहां पर आपको तारा का भी भाग्य अर्थ मिलेगा। ठीक है, हाँ, क्लियर मेरे बच्चे। अभिषेक मैंने उसे सही करा दिया था। ठीक है बेटा, तो तारा कहते हैं ना भाई, तेरा अभी तारा डूबा हुआ है, अभी तेरी किस्मत चमकने वाली नहीं है, अभी तुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, याद रखना। अजय बेटा जब पढ़ोगे नहीं तो मैं समझ में आएगा ही नहीं। जब तक दिल और दिमाग एक जगह नहीं रखोगे ना, तब तक कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको समझा सकती। आपको स्वयं बेटा उसमें तपना पड़ेगा आग में, तभी जाकर आप आदमी बनेंगे, नहीं तो आप ऐसे के जानवर रह जाएंगे। आप मेहनत कीजिए, चीजों को पढ़िए, रटिए चीजों को। ये रटन वाली चीजें हैं, इन्हें 2-3 बार रिवीजन कीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा पेपर में। ठीक है, आगे आता है तलब। तलब जानते क्या होता है? जो व्यक्ति को नशा करता है तो उसे नशे की तलब है। जो बेटा पढ़ने में मेहनत करता है उसे पढ़ने की तलब है ना, है ना, समझ रहे हैं ना। तो उसके अंदर एक चाह जन्म लेती है, चाह, आवश्यकता, कि मुझे आवश्यकता है, मुझे नौकरी पानी है, मुझे अपने घर की स्थिति को सुधारना है। तो मेरे बच्चों वहां पर इस चीज का जन्म होता है ना। हाँ, उत्सुकता लिखूंगा तो बेटा इसका पर्याय हो जाएगा, वो इससे संबंधित शब्द नहीं, इसके अलग शब्द बताओगे तो मानूंगा मैं। आगे आता है तात। तात किस किस को बोलते हैं? तात मैंने पिता का पर्यायवाची पढ़ाया था, है ना। लेकिन तात बेटा गुरु को भी बोला जाता है। ठीक है, जो हमारे जीवन में हमें चमकाने का कार्य करते हैं। आगे आता है तेज। अब तेज किस किस को कहते हैं जानते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए मम्मी खाना बनाती हैं तो मिर्च तेज हो जाती है, तो कहते हैं मम्मी बड़ा तीखा खाना हो गया आज तो, तीखा, है ना। उसे हम प्रचंड भी कहते हैं एक प्रकार से, इसका अर्थ प्रचंड भी निकलता है। कहते हैं भाई तेज आ जा यार, मुझे बहुत कहीं जाना है, बाइक मेरी जल्दी दे जा, गाड़ी शीघ्रगामी। और मेरे बच्चों जैसे मान लीजिए जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो आपने देखा होगा हम वहां पर पेंसिल को छीलते छीलते कटर से, शॉर्पनर से एकदम पतली नॉक कर लेते थे और किसी को चुभा देते थे तो एकदम पैना लगता था, वो चुभ जाता था, पैना। और बेटा जब तेज मिर्च होती है तो उसे चरपरा भी बोलते हैं कि यार बड़ा चरपरा भोजन हो गया। ठीक है मेरे भाई। आगे आता है मेरे बच्चों तम। अब तम का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब अंधेरा होता है। क्या होता है दोस्तों? अंधेरा। तो अंधेरे को हम अंधकार और अज्ञान, जिसकी जिंदगी में रोशनी नहीं है, चमक नहीं है, उसको तम है, वो अंधेरा है ना मेरे बच्चों, याद रखिए। आगे आता है बेटा दारू। दारू के लिए मैंने एक बात बताई थी जिसमें बड़े ऊ की मात्रा होती है ऊ, रैपर ओ शराब के लिए बोलते हैं, इस पे छोटे ऊ की होती है, वो बेटा लकड़ी की होती है। कल उसको भी पढ़ाऊंगा, उसके भी अच्छे अच्छे शब्द पढ़ाने हैं मुझे। तो दारू शराब को कहते हैं, दवा को कहते हैं यदि कम पियोगे तो दवा बन जाएगी और ज्यादा पियोगे तो शराब बन जाएगी। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों। बारूद भी बेटा किसको वो कहते हैं? दारू को ही कहते हैं, याद रखेंगे। आगे आता है द्विज। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्मा हुआ। जिसका जन्म 2 बार होता है उसको हम द्विज कहते हैं। तो 2 बार किस किस का जन्म होता है ये आप बताएंगे। तो मेरे बच्चों ब्राह्मण का,
है ना। किसका मेरे बच्चों? ब्राह्मण का, पक्षी का, दांत का, चंद्रमा, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है। और मेरे बच्चों गणेश, गणेश भी इसमें ऐड कर लेना। द्विज का अर्थ गणेश भी निकलता है ना मेरे भाई। आगे आता है धात्री। धात्री किसे बोलते हैं जानते हैं आप लोग? धात्री माने माता होती है जो हमें जन्म देती है। और मेरे बच्चों आंवला, विटामिन सी का अच्छा खासा स्रोत आप पढ़ते हैं, खाते हैं, है ना। आंवला आंखों की रोशनी तेज होती है, रोज खाया करो।